जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी कि रक्षा मंत्रालय भर्ती 2020 ऑफलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको इन पदों का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं जिससे कि आप इन पदों के फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप पहले जान लीजिए कि ये भर्ती निकाली गई है आपकी 155 बेस हॉस्पिटल के अंदर और ये भर्ती आपकी परमानेंट है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, ये आपकी परमानेंट भर्ती निकाली है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि स्टेनो के लिए कितने पद है, इसके लिए आपको क्या सैलरी दी जाएगी। आवेदन करने के लिए इस पोस्ट पर आपसे 12वीं पास की योग्यता या फिर उसके बराबर, साथ ही डिजायरेबल में यहाँ पर दिया है स्किल टेस्ट नॉर्म्स, यानी कि ये आपके पास चाहिए। अगर नहीं भी है तो आप भी तब भी आप आवेदन कर सकते हो, बट प्रेफरेंस उनको दी जाएगी जिनके पास ये भी होगा। तो यहाँ पर आप ये भी चेक कर पा रहे हो कि इसमें मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। इसी प्रकार से वार्ड सहायिका के लिए 17 पद निकाले हैं। 10वीं पास की आपसे योग्यता मांगी है और यहाँ पर आपसे 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, बट अगर ये नहीं भी है तो भी आप आवेदन कर सकते हो। इस पोस्ट पर सिर्फ फीमेल कैंडिडेट ही आवेदन कर पाएंगे। और मैं आपको ये जानकारी इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप फिर ये ना पूछे कि सर इसमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, अगर मैं आपको डायरेक्टली फॉर्म फिलअप का प्रोसेस बताता। तो इसलिए आप थोड़ी सी जानकारी ये जान लीजिए। इसके बाद अगर आपको लगे कि आप इसमें आवेदन करने के लिए एलिजिबल हो तो आप वीडियो को देखते रहिए। तो चौकीदार के लिए यहाँ पर आपका एक पद है, इसमें भी आपसे 10वीं पास की योग्यता मांगी है और मेल कैंडिडेट ही आवेदन कर पाएगा। सैलरी आपको 18,000 रुपये दी जाएगी। सफाई वाला के लिए 3 पद है, यहाँ पर आपसे 10वीं पास की योग्यता मांगी है और जो यहाँ पर ऊपर दे जा रहा है कि कन्वर्सेंट विद द ड्यूटीज ऑफ ट्रेड विद 1 ईयर एक्सपीरियंस, और मेल कैंडिडेट ही इसमें आवेदन कर पाएंगे। सफाई वाले की पोस्ट है, इसमें फीमेल कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। टेलर के लिए यहाँ पर 2 पद है, मेल कैंडिडेट इस पर आवेदन कर सकते हैं। ट्रेड्समैन मेट के लिए यहाँ पर 3 पद है, सैलरी आपको 18,000 रुपये ही दी जाएगी और 10वीं पास की योग्यता आपके पास होनी चाहिए और यही आपके पास यहाँ पर इसमें डिजायरेबल में मांगा है। मेल कैंडिडेट इस पोस्ट पर आवेदन कर पाएंगे। पेंटर और कुक के लिए यहाँ पर आपके क्रम वाइज जो वैकेंसी है वो आप देख सकते हो, 10वीं पास की योग्यता मांगी है और मेल कैंडिडेट इन पोस्ट पर आवेदन कर पाएंगे। अब नीचे यहाँ पर दोस्तों आप जो आपकी एज लिमिट है वो आप चेक कर लीजिए। यूआर यानी कि अनरिजर्व्ड के लिए 18 से 25 साल के बीच एज लिमिट है, ओबीसी के लिए 18 से 28 साल के लिए है और एससी एसटी के लिए 18 से 30 साल है। और ये जो एज लिमिट है ये आपकी जो छूट मिलती है गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग उसको मिलाने के बाद में है। अब दोस्तों बात करते हैं कि आप इसमें अप्लाई कैसे कर पाओगे। तो इन्होंने यहाँ पर इस नोटिफिकेशन के अंदर भी आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म दिया है, बट मैं आपको यहाँ पर जो पीडीएफ के अंदर फॉर्म है वो दिखाता हूँ और वही आपको भेजना है। ये आपका एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ के अंदर इन्होंने फॉर्म दिया है, बट मैं आपको ये अलग से फॉर्म दिखाता हूँ जो कि आपको फिलअप करना है। अब चलिए एक एक करके सभी स्टेप को जानते हैं। तो दोस्तों ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है जो कि आपका वर्ड पैड के अंदर है, और जो दूसरा आप ये फॉर्म अभी आप वीडियो में देख पा रहे हो ये है आपका पीडीएफ फाइल के अंदर। तो यहाँ पर हम इसी फॉर्म के बारे में जानते हैं। तो एप्लीकेशन फॉर दी पोस्ट ऑफ, यानी कि आप किस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हो, आपको उस पोस्ट का नाम यहाँ पर 155 बेस और ऑफ के बीच में लिखना होगा। फिर यहाँ पर आपको अपना रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटो चिपका देना है। पोस्ट अप्लाइड, तो यहाँ पर है राइट नेम ऑफ पोस्ट, यानी कि यहाँ पर आपको अपनी पोस्ट का नाम लिखना होगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपके मन में सवाल होगा कि क्या इसमें एक से ज़्यादा पोस्ट पर आवेदन कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट पर आवेदन करना चाहते हो तो इसके लिए आपको अलग से दूसरी पीडीएफ फॉर्म में इस फॉर्म को भेजना होगा। फिर नेम ऑफ द कैंडिडेट इन कैपिटल लेटर्स, यहाँ पर दोस्तों आपको अपना पूरा नाम लिखना है और अंग्रेजी के बड़े अक्षर के अंदर लिखना है और ये नाम आपका 10वीं की मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। फादर्स गार्जियन नेम, यानी कि यहाँ पर आपको अपने पिताजी का नाम देना है, बट अगर आपके पिताजी नहीं है तो जो भी आपके अभिभावक है गार्जियन है उनका नाम आपको यहाँ पर लिखना होगा। और ये भी आप चाहे तो अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर दे सकते हैं और चाहे तो छोटे अक्षर के अंदर भी लिख सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है वो यहाँ पर आपको डालनी है और वो आपको डालनी होगी इस क्रम में, जैसे कि 02/05/1997 इस प्रकार से। और ये भी आपकी 10वीं की मार्कशीट के अनुसार होनी चाहिए। वेदर बिलोंग्स टू SC ST OBC, यानी कि आप इनमें से किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो। तो जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो वही कैटेगरी आपको यहाँ पर मेंशन कर देनी है, यानी कि उसका नाम आपको लिख देना है। एड्रेस फॉर कॉरस्पॉन्डेंस विद पोस्टल पिन, अब यहाँ पर दोस्तों आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वो आपको लिखना होगा, आपको छोटा छोटा करके लिख देना है ताकि इस जगह के अंदर आपका पूरा एड्रेस लिखा जाए। साथ ही आपको पोस्टल पिन भी डालना होगा। अब यहाँ पर आप जिस भी तरीके से कहीं पर
पर अपना एड्रेस लिखते हो वही लिख देना है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप एड्रेस लिखते समय कंफ्यूज हो कि कैसे एड्रेस को लिखना है। फिर आता है आपका 7 पॉइंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पर अटैच सर्टिफिकेट भी दिया है, यानी कि आपको जो आप क्वालिफिकेशन यहाँ पर मेंशन करोगे उसका सर्टिफिकेट भी आपको इसके साथ अटैच करना होगा, यानी कि फोटोकॉपी अटैच करनी होगी। तो जैसे कि आपसे 10वीं पास की योग्यता मांगी है तो आप यहाँ पर 10th लिख दीजिए, या इंटरमीडिएट या फिर एसएससी। उसके सामने आप लिख दीजिए किस बोर्ड से आपने की है, वो आप यहाँ पर यूपी बोर्ड लिख सकते हो। ये मैं आपको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने का तरीका बता रहा हूँ। वैसे तो आप यहाँ पर 10th लिख करके उसका जो डॉक्यूमेंट है वो भी अटैच कर सकते हो, बट यहाँ पर आपको 10th लिखना है, यूपी बोर्ड लिखना है, उसके बाद किस कॉलेज से की है वो आपको स्पेस थोड़ा सा डाल करके उसमें जगह छोड़ करके लिख देना है। उसके बाद आपने कौन से ईयर के अंदर पास कर ली थी वो ईयर आपको लिख देना है। फिर आपने कितनी परसेंटेज आपकी आई थी 10वीं के अंदर वो आपको लिख देनी है। इस प्रकार से आपको 4-5 पॉइंट में अपनी 10वीं की जो क्वालिफिकेशन है वो जानकारी यहाँ पर दे देनी है। और अगर आप 12वीं वाली पोस्ट पर आवेदन कर रहे हो तो आपको 10वीं की लिखनी है, फिर उसके बाद आपको 12वीं की लिखनी होगी। और अगर आप कोई हायर क्वालिफिकेशन भी देना चाहते हो जिससे कि आपको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाए सिलेक्शन के वक्त, तो आप वो क्वालिफिकेशन भी यहाँ पर लिख सकते हो। बस उसमें आपको कॉलेज नेम की जगह यूनिवर्सिटी नेम डालना होगा और बोर्ड की जगह भी आपको यूनिवर्सिटी का नाम देना होगा। फिर आता है मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर। तो यहाँ पर आपको अपना जो वैलिड मोबाइल नंबर है जो कि चल रहा हो वो यहाँ पर डाल देना है। अगर 2 नंबर है तो आपको कॉमा लगा करके दूसरा नंबर भी लिख देना है। आधार कार्ड नंबर, अब यहाँ पर दोस्तों आपको अपना आधार कार्ड नंबर देना है। वैसे तो इसमें कहीं पर ये मेंशन नहीं किया कि ये जानकारी आपको भरनी ही है, बट फिर भी आपको यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर डाल देना है। पैन नंबर, अब यहाँ पर दोस्तों आपको अपना पैन नंबर भी देना होगा, और ये आप दे दीजिए क्योंकि अगर आप आधार कार्ड नंबर या पैन नंबर नहीं देते तो फिर आपके चांसेस घट जाएंगे सिलेक्शन होने के या फिर आपके एप्लीकेशन फॉर्म को शॉर्टलिस्ट होने के। तो यहाँ पर आपने जानकारी डाल दी है। सर्टिफाइड दैट द अबव इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड ऑल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आर अटैच्ड, यानी कि जो जानकारी हमने भरी है वो बिल्कुल सही है और जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है वो हमने अटैच कर दिए हैं। यहाँ पर आपको डेट डालनी है जिस डेट में आपने इस फॉर्म को भरा है। पहले इसका नाम डालना है कि कहाँ से आपने इस फॉर्म को भरा है। सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर कर देने हैं। अब बात कर लेते हैं उन डॉक्यूमेंट की जो कि आपको इसके साथ अटैच करने हैं। तो यहाँ पर दोस्तों एक तो आपको 10वीं की मार्कशीट, और अगर आपने 12वीं की क्वालिफिकेशन भी दी है तो आपको 12वीं की मार्कशीट भी अटैच करनी है। और अगर आप SC ST OBC कैटेगरी कैंडिडेट हो तो आपको जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो भी अटैच करना होगा। और जो आपकी आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी है और पैन नंबर है, वो पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी है, वो भी आपको इस फॉर्म के साथ अटैच कर देनी है ताकि आपके फॉर्म को शॉर्टलिस्ट करने में कोई भी प्रॉब्लम उनको सामना ना करना पड़े या ना उनको फेस करनी पड़े। अब ये आपका फॉर्म भरा जा चुका है। बात करते हैं कि कैसे आपको ये भेजना है। तो यहाँ पर जैसे ही आप नोटिफिकेशन देख पा रहे हो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ का, आप यहाँ पर देखोगे कि आपको दिया जा रहा है कि एलिजिबल कैंडिडेट शुड अप्लाई विद बायोडाटा ड्यूली साइंड अलोंग विद अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ एजुकेशनल सर्टिफिकेट, यानी कि आपको जो आपकी एजुकेशनल सर्टिफिकेट है उनकी फ़ोटोकॉपी अटैच करनी है। 2 कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको इसके साथ अलग से देनी है, एक तो वहाँ पर आपको चिपकाना है, एक अलग से देना है। एंड सेल्फ एड्रेस्ड एनवलप, यानी कि एक एनवलप जिसमें कि आपने अपने खुद से एड्रेस डाला है विद पोस्टल स्टाम्प वो 25 रुपये, जिसपे कि आपका एक 25 रुपये का स्टाम्प लगा होना चाहिए। इन ए बेस हॉस्पिटल पिन, यानी कि इन ए एनवलप विद हेडिंग, यानी कि जो आपका एनवलप है उसमें जो आप ऊपर हेडिंग डालोगे वो होगी एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हो वो ऑफ के सामने आपको उस पोस्ट का नाम डालना है। एड्रेस टू कमांडेंट 155 बेस हॉस्पिटल पिन 784001 तेजपुर, और आपको इस एड्रेस को ऊपर मेंशन करना होगा जैसे कि आपको यहाँ पर इन्होंने बताया है। द क्रूशियल डेट फॉर डिटरमाइनिंग द एज लिमिट सेल बी क्लोजिंग डेट, यानी कि जो आपकी एज लिमिट है वो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक काउंट की जाएगी। और इस फॉर्म को भरने की अंतिम तिथि आपकी 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट। तो ये जो आपका एडवर्टाइजमेंट है ये पब्लिश हुआ है 6 जून को, तो यहाँ पर जो आपकी अंतिम तिथि होती है वो आपकी 27 जून 2020 हो जाती है। एक तो आपका 21 दिन ये और 6 ये, तो आपका 27 जून 2020 इसके फॉर्म के भरने की अंतिम तिथि है। अब यहाँ पर दिया जा रहा है कि इनकम्प्लीट एप्लीकेशन विदाउट नेशनलिटी सिटीजनशिप सर्टिफिकेट इश्यूड बाय अथॉरिटी, यानी कि आपको आधार कार्ड भी लगाना जरूरी है क्योंकि वही आपका एक नेशनलिटी या फिर सिटीजनशिप सर्टिफिकेट होता है। ऑल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स टू फोटोग्राफ एंड पोस्टल स्टाम्प विल बी रिजेक्टेड आउट
राइटली। अगर आप कहीं ये इसमें फॉर्म में इस्तेमाल नहीं हुई है जानकारी तो आपको फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए आपको सिटीजनशिप सर्टिफिकेट भी लगाना है, यानी कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, साथ ही जो डॉक्यूमेंट्स जो मैंने अभी आपको बताई वो लगाने हैं। 2 फोटोग्राफ आपको अलग से इस फॉर्म के अंदर डाल करके भेजने हैं और पोस्टल स्टाम्प भी आपको इसके ऊपर चिपकाना होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इस फॉर्म को भर पाओगे और यही थी आपकी कंप्लीट जानकारी। इसके अलावा मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगर आपको कोई जानकारी समझने में कोई प्रॉब्लम फेस हुई है या फिर कोई आपके एक्स्ट्रा सवाल है इस भर्ती को लेकर के, वो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूँगा कि आपके जितने भी सवाल होंगे उनको एक वीडियो में लेकर के उन सभी के आंसर मैं आपको कर सकूँ। तो बस इस वीडियो के लास्ट में एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को दबा दे ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।